हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। और यदि सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन वाले तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और भाई बहनों से भी जरूर करवाइएगा। और आज हम पढ़ेंगे 28 अक्टूबर 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो की PDF फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि एग्जाम के टाइम पर आपको आसानी हो पढ़ाई करने में या रिविजन करने में। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 27 अक्टूबर। 27 अक्टूबर को विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस मनाया गया है। विश्व श्रव्य और दृश्य विरासत दिवस 27 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को विश्व श्रव्य विरासत दिवस के लिए विश्व दिवस के रूप में बढ़ावा देने के लिए और संगठनों और सरकारों और समुदायों के साथ मिलकर काम करता है। विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस को बढ़ावा देने के लिए प्रतीक चिन्ह लोगों में प्रतियोगिता आयोजित की जाती है और राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, दृश्य श्रव्य सोसाइटी, टीवी या रेडियो स्टेशनों पर सरकारों के संयुक्त प्रयासों द्वारा स्थानीय कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। महत्वपूर्ण दृश्य श्रव्य दस्तावेजों के संरक्षण के महत्व पर पैनल चर्चा और सम्मेलनों और सार्वजनिक वार्ता आयोजित की जाती है। और यह विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस विश्व दृश्य श्रव्य दस्तावेजों के संरक्षण के लिए उठाए जाने वाले जरूरी उपायों की ज़रूरत के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और विश्व श्रव्य दृश्य दस्तावेजों के महत्व को राष्ट्रीय पहचान के एक अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार करने पर केंद्रित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए फेस रिकॉग्निशन प्रणाली प्रारंभ की है? यानी कि 10वीं और 12वीं के जो छात्र हैं वह स्कूल आते हैं तो उनका फेस रिकॉग्निशन किया जाएगा। जिस तरीके से आधार कार्ड वाली फ़ोटो में होता है, जैसे कि हमारे फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, उसी तरीके से अब फेस रिकॉग्निशन किया जाएगा। तो ये किसने प्रारंभ किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, CBSE स्कूल बोर्ड ने यह फेस रिकॉग्निशन प्रणाली प्रारंभ की है। तो अब देख लेते हैं। CBSE का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इसका फुल फॉर्म है, जिसे हिंदी में कहते हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। क्या कहते हैं? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। इसकी स्थापना की गई थी सन 1952 में। कब CBSE की स्थापना की गई थी? 1952 में। और CBSE का आदर्श वाक्य है अस्तो मा सदंगम में। क्या है? अस्तो मा सदंगम में इसका आदर्श वाक्य है। और इसके प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष हैं, कौन है अध्यक्ष? मनोज आहूजा, IAS मनोज आहूजा इसके प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष है। किसके? CBSE बोर्ड के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CBSE बोर्ड ने 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए फेस रिकॉग्निशन प्रणाली प्रारंभ की है। यह बहुत ही अच्छी पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक दुनिया से सोना समाप्त हो जाएगा? तो अभी हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2035। सन 2035 तक सोना दुनिया से समाप्त हो जाएगा, यानी कि खदानों से सोना समाप्त हो जाएगा। इसके बाद में हमें खदानों में सोना प्राप्त नहीं होगा, यानी कि अभी सोना अपनी पीक वैल्यू पर है। यानी कि अभी जो सोना मिल रहा है यह पीक वैल्यू पर है, यानी कि खदानों से पीक वैल्यू पर हमें सोना मिल रहा है। लेकिन अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है कि 2035 तक सोना पूरी दुनिया से समाप्त हो जाएगा। और अभी सोने के रेट भी लगभग 45 से 50,000 तोला, यानी कि 10 ग्राम 45,000 से 50,000 के बीच आ रहा है। और यह जानकारी दी है कंपनी गोल्डमैन सैक्स ने। किसने? कंपनी गोल्डमैन सैक्स ने। और अभी हाल ही में यानी कि लास्ट ईयर 2019 में बताया गया कि पूरी दुनिया में कितना 3135 टन, सॉरी 3500 कितना 3531 टन सोना निकाला गया है जमीन से। और
लास्ट ईयर की तुलना में इस वर्ष सोने की खदान से सोने का उत्पादन घट चुका है। क्या हुआ है? घट चुका है। और लास्ट ईयर 3531 टन सोना निकाला गया है खदान। और यह लास्ट ईयर की रिपोर्ट बताई गई है किसके द्वारा? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के द्वारा। किसके द्वारा? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के द्वारा यह रिपोर्ट बताई गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2035। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार पीएम आत्मनिर्भर या स्वनिधि योजना में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, जो अब प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर या स्वनिधि योजना है, इसको लागू करने में और इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, यानी सही ढंग से चलाने के लिए और इसकी देखरेख के लिए उत्तर प्रदेश में फर्स्ट नंबर पर रहा है। तो बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की स्थापना की गई थी 24 जनवरी 1950 को और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। और यहाँ पर कुल जिले हैं 75 जिले। और यहाँ पर राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। और यहाँ मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, जो बीजेपी पार्टी से है। कहाँ से? बीजेपी पार्टी से है। और उत्तर प्रदेश ही वह पहला राज्य जहाँ पर वर्चुअल अदालत के तहत जन सुनवाई की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों और भाई बहनों से भी जरूर करवाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय का सीधा प्रसारण यूट्यूब पर प्रारंभ किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात की उच्च न्यायालय का सीधा प्रसारण अब यूट्यूब जो चैनल होता है जिसके द्वारा आप अभी यह वीडियो देख रहे हैं, इसी पर प्रारंभ किया है। तो बात कर लेते हैं। गुजरात की स्थापना की गई थी या गठन किया गया था 1 मई 1960 को। और यहाँ पर राज्यपाल है आचार्य देवव्रत और यहाँ मुख्यमंत्री है विजय रूपानी, जो बीजेपी पार्टी से। और विधानमंडल है यहाँ पर एक सदनी, यानी विधानसभा की सीटें यहाँ पर 182 सीटें और राज्यसभा सीट है 11। और सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा के उत्पादन के मामले में शीर्ष पर जो राज्य है वह गुजरात राज्य ही है। कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य। और सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य भी गुजरात राज्य ही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी को अपनाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। यह बहुत ही अच्छी पहल है। बांग्लादेश में भी नो मास्क नो सर्विस, यानी कि जो मास्क नहीं लगाएगा उसे गवर्नमेंट या फिर वहाँ से कोई भी सर्विस नहीं दी जाएगी। यह बांग्लादेश में प्रारंभ किया। बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और यहाँ पर मुद्रा चलती है टका। और बांग्लादेश में प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना और राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश ने किससे कोविड-19 के टीके के लिए $500 मिलियन ऋण की मांग की है? यहाँ सॉरी, ट्रेन हो गया, ऋण है यहाँ। क्या है? ऋण की मांग की है। तो यह मांग की है विश्व बैंक से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। अब बात कर लेते हैं विश्व बैंक की। विश्व बैंक की स्थापना की गई थी जुलाई 1944 में। कब? जुलाई 1944 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय है अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में। कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में। और डीसी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और इसके प्रमुख व्यक्ति है, प्रमुख कौन है इसके? डेविड मालपास इसके प्रेसिडेंट है। किसके? विश्व बैंक के प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। और अंशुला कांत इसकी सीईओ है। विश्व बैंक की सीईओ कौन है? अंशुला कांत, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेशल्स के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेवेल राम कलवान। वेवेल राम कलवान सेशल्स के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। यही है वेवेल राम कलवान। कौन है? वेवेल राम कलवान, जो सेशल्स के राष्ट्रपति बने हैं। अब बात कर लेते हैं सेशल्स की। और यह एक भारतीय मूल के व्यक्ति है। कौन है? भारतीय मूल के व्यक्ति है जो यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। सेशल्स की राजधानी है विक्टोरिया। क्या है यहाँ की राजधानी? विक्टोरिया। और यहाँ पर राजभाषा है अंग्रेजी, फ्रांसीसी और सेशल्स क्रेयोल। और यहाँ पर अभी जो राष्ट्रपति बने हैं वह बने हैं वेवेल राम कलवान। यह डैनी फॉर ने भी चुनाव लड़ा था, लेकिन इन्हें वोट मिले हैं 45%। कितने? सॉरी 45 नहीं, 43%। और जो वेवेल राम कलवान है उनको 59% वोट मिले हैं। कितने? 59। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और भाई बहनों से भी जरूर करवाइएगा। और यदि सेशन अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। और वीडियो देख रहे थे इसे पूरा देखिएगा, आधा अधूरा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने आदित्य बिरला फाउंडेशन एंड रिटेल में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 7.8%। 7.8% आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल की हिस्सेदारी खरीदी किसने? फ्लिपकार्ट ने। तो अब बात कर लेते हैं फ्लिपकार्ट की। फ्लिपकार्ट यह एक भारतीय ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है। कौन सी है? ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है जिसके मालिक है सचिन बंसल और बिन्नी बंसल, और इन्हीं दो लोगों ने मिलकर इस कंपनी की स्थापना की थी, सचिन बंसल और बिन्नी। इस कंपनी का नारा है, क्या है? द ऑनलाइन मेगा स्टोर। क्या है? द ऑनलाइन मेगा स्टोर। और इसकी स्थापना की गई थी 2007 में। कब? 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। आदित्य बिरला एंड रिटेल की स्थापना की गई थी 1997 में। इसका हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र के मुंबई में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पर एमडी या मैनेजिंग डायरेक्टर है आशीष दीक्षित। कौन है? आशीष दीक्षित। और संगीता पेंडुलकर इसकी सीईओ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महेश कुमार कनोडिया का निधन हुआ, वह कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी संगीतकार। वह एक प्रतिष्ठित संगीतकार थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। यही है महेश कुमार कनोडिया, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ। यह एक प्रतिष्ठित संगीतकार थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। यदि चैनल पर पहली बार आए हो ITI गोल्ड टेक्निकल पर तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। और यदि सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।